Hello students, good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel. Students, first of all, really sorry. Actually पिछले 1.5 मंथ से मैं YouTube पे कोई वीडियो नहीं बना पाया। उसका रीज़न ये था कि पिछले 1.5 मंथ से स्टूडेंट्स के एग्जाम चलते हैं। जितने भी स्ट्रीम्स है BSc, MSc, BBA, BCA सब बच्चे मैथ एग्जाम चलते थे। अब सभी से मैथ एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। उनके एक्चुअली मैथ की प्रिपरेशन करने में बिजी था, उनके नोट्स में बिजी था। अब सबके मैथ एग्जाम हो चुके हैं तो मैं उनसे बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ। तो अब मैं आपको डेली यूट्यूब पे हर टॉपिक वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो जिस भी स्टूडेंट से कोई वीडियो बिल्कुल बेस्ट में समझनी हो, आप मुझे इनबॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपको उस टॉपिक पर हर वीडियो जैसे हमेशा करता हूँ बिल्कुल इजीएस्ट और बेस्ट प्रोवाइड करता रहूँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये होता क्या है? तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, फिर बताऊंगा ऑर्डिनरी क्या होता है। आज हम इससे क्लियर करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डिनरी क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल क्या होती है। तो जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन है पहले हम सबका बेसिक बेस्ट वे में क्लियर करेंगे, बट उससे पहले आपको बेसिक बेस्ट समझना होगा जैसे हमेशा कहता हूं आपको। तो सभी से बेसिक ध्यान समझना ताकि हर एक आपको छोटी मोटी बात बिल्कुल बेस्ट वे में समझ आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स डिपेंडेंट वेरिएबल। ये निकी निकी बातें जब वो क्लियर होंगी तो आपको हर टॉपिक बिल्कुल बेस्ट में क्लियर होगा आपका। और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एज यू नो स्टूडेंट्स, डिपेंडेंट मतलब किसी डिपेंड करना, इंडिपेंडेंट मतलब किसी डिपेंड ना करना। ओके स्टूडेंट, डिपेंडेंट मतलब डिपेंड करना और इंडिपेंडेंट मतलब किसी भी डिपेंड ना करना। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान सुनिए। स्टूडेंट जैसे मैं कहता हूं y फंक्शन है x का, ये y फंक्शन किसका है? x का। हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसका मतलब क्या है y, और y जो ब्रैकेट में x है तो इसका मतलब है y इज फंक्शन ऑफ x। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है? y इज फंक्शन ऑफ x। ये x से मल्टीप्लाई नहीं है, ब्रैकेट में x का मतलब क्या है कि y इसका फंक्शन है। y किसका फंक्शन है मतलब y की वैल्यू x में है, ऐसा कुछ है आपका। x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x प्लस 2, ये y फंक्शन है x का। इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू आपकी x में होगी। ये चीज क्लियर है? ठीक है, आप से ध्यान सुनिए। जैसे ये जो y के अंदर है कौन है? x, जिसका y फंक्शन है। किसका फंक्शन है? x का। इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये जो अंदर वाला है, ये y फंक्शन किसका है? x का। जिसका फंक्शन है वो क्या आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और बाहर कौन है? y, और जो फंक्शन है वो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल। बात सुनिए, इसका मतलब क्या है? y फंक्शन किसका है? x का। फंक्शन किसका है? x का, मतलब y की वैल्यू x में है। y की वैल्यू किसमें? x में है, क्योंकि y आपका x का फंक्शन है। तो अगर y x का फंक्शन है तो y की वैल्यू x में होगी। अगर y z का फंक्शन है तो y की वैल्यू आपकी z में होगी। y जिसका फंक्शन है y की वैल्यू उसी में होगी आपकी। ओके स्टूडेंट्स, अभी जो अंदर है जिसका y फंक्शन है, किसका फंक्शन है? x का, इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके स्टूडेंट्स, और जो फंक्शन है, फंक्शन कौन है? y है, उसे बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके स्टूडेंट्स, तो बाहर वाला डिपेंडेंट, अंदर वाला इंडिपेंडेंट। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछता हूं, हाँ जी, f आपका फंक्शन है x y z का। अच्छा, इसका मतलब क्या था? y फंक्शन किसका है? x का, मतलब y की वैल्यू किसमें है? x में है। तो ये क्या बनेगा? इंडिपेंडेंट, और ये क्या बनेगा? डिपेंडेंट। क्लियर है? जिसका फंक्शन है वो कैसे है? इंडिपेंडेंट, और जो फंक्शन है वो क्या बनेगा? डिपेंडेंट, क्योंकि y की वैल्यू आपकी x में है तो ये बनेगा इंडिपेंडेंट, और ये क्या बनेगा आपका? डिपेंडेंट। क्लियर है? अब मैं कहता हूं सपोज f किसका फंक्शन है? x y z का। किसका फंक्शन है? x y z का। तो जिसका फंक्शन मतलब इसका मतलब क्या है कि f की वैल्यू x y z में होगी। जैसे यहां इसका मतलब क्या था कि y की वैल्यू आपकी x में होगी, तो ये बना इंडिपेंडेंट, ये क्या बना? डिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है? f की वैल्यू किस में होगी? x y z में होगी, तो ये तीनों क्या बनेंगे? इंडिपेंडेंट। क्या बनेंगे? इंडिपेंडेंट। और जो बाहर f है ये क्या बनेगा? डिपेंडेंट बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, y जिसका फंक्शन है ये बने इंडिपेंडेंट, और y क्या बनेगा? डिपेंडेंट। ऐसे ही अंदर वाले इंडिपेंडेंट, बाहर वाले डिपेंडेंट। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि डिपेंडेंट क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्या होता है। कि मोस्टली बच्चों यही नहीं पता होता डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट कौन सा होता है, भले ही सारा क्वेश्चन आता हो। तो ये निकी निकी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए कुछ इतना है। लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, हाँ जी, इसका मतलब y फंक्शन किसका है? x का, मतलब y की वैल्यू किसमें? x में है, तो x का बनेगा इंडिपेंडेंट और y का बनेगा डिपेंडेंट।
इसका मतलब f किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का, मतलब f की वैल्यू किस में है, एक्स वाई जेड में है, तो इसका मतलब तीनों एक्स वाई जेड के हैं इंडिपेंडेंट और f के आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप सभी स्टूडेंट्स को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बेस्ट वे पक्के हो चुके हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इसे। अब बारी आती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। अच्छा एक चीज और, जैसे मैं कहता हूं y फंक्शन किसका, x का, किसका फंक्शन है, x का। अब आप डेरिवेटिव करते हो dy बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव, d2y बाई डी एक्स के सेकेंड डेरिवेटिव एंड सो ऑन टू, नेक्स्ट में क्यूब आ जाएगा थर्ड डेरिवेटिव, फिर फोर्थ डेरिवेटिव एंड सो ऑन टू। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, देन आपका सेकंड डेरिवेटिव, देन आपका थर्ड, देन आपका फोर्थ एंड सो ऑन टू। सो ध्यान सुनिए, डिपेंडेंट कौन से हैं, y, x क्या है, इंडिपेंडेंट बता चुका हूं। हाँ जी, डिपेंडेंट कौन है, y, इंडिपेंडेंट x। अब यहां जी इसे बोलते हैं y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप लोग डिफरेंशियल सीखते हो प्लस टू में तो पहले ऐसी बेसिक करते हो, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे करते हो बेसिक, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब y क्या है, डिपेंडेंट, x क्या है, इंडिपेंडेंट। तो जब भी आप डेरिवेटिव करते हो, डेरिवेटिव हमेशा डिपेंडेंट का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट होता है। बात सुनिए, ये कैसे है, डिपेंडेंट, ये कैसे है, इंडिपेंडेंट। जब भी डेरिवेटिव होता है तो हमेशा डिपेंडेंट का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट होता है आपका। डिपेंडेंट कौन है, y, इंडिपेंडेंट कौन है, x, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है। तो जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं तो डेरिवेटिव हमेशा डिपेंडेंट का होता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे मेन टॉपिक क्या है, पहले इंटीग्रल इक्वेशन। ये होती क्या है, इंटीग्रल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन। सो ध्यान सुनिए, कोई भी इक्वेशन, हाँ जी ध्यान सुनिए, इंटीग्रल सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल बाद बात करेंगे, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब से ध्यान सुनिए, कोई भी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन, ध्यान सुनिए, अगर इक्वेशन में, ध्यान सुनिए, अगर किसी इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आ जाए, क्या आ जाए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैं कहता हूं y फंक्शन किसका है, x का, y फंक्शन किसका है, x का। ध्यान सुनिए, कोई इक्वेशन जिसमें आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए, डिपेंडेंट वेरिएबल भी आ जाए, इंडिपेंडेंट कौन सा आपका x, डिपेंडेंट कौन है, y, और साथ साथ उनके सर्टेन डेरिवेटिव्स भी आ जाए। सर्टेन मतलब आपका फर्स्ट ऑर्डर भी आ सकता है, आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आ सकता है, आपका थर्ड भी आ सकता है, आपका फोर्थ भी आ सकता है एंड सो ऑन टू। तो कोई इक्वेशन जिसमें आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए, डिपेंडेंट भी आ जाए, और डिपेंडेंट वेरिएबल के सर्टेन डेरिवेटिव्स भी आ जाए। मैंने अभी कहा था डेरिवेटिव कैसे होता है, डिपेंडेंट का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। तो कोई इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए, डिपेंडेंट भी आ जाए, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी आ जाए, जैसे dy बाई डी एक्स भी आ जाए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी आ जाए एंड सो ऑन टू। देखो क्या क्या आया, किसी भी इक्वेशन में क्या आ जाए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए, डिपेंडेंट भी आ सकता है, और डिपेंडेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। सर्टेन मतलब फर्स्ट ऑर्डर आ जाए, सेकंड ऑर्डर आ जाए, थर्ड जो मर्जी ऑर्डर आ जाए। तो किसी इक्वेशन में ये सारी चीजें मिल जाए आपको तो उसे बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान सुने, कोई इक्वेशन क्या बनेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर किसी इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, और उनके डेरिवेटिव्स भी हो। डेरिवेटिव किसका होता है, डिपेंडेंट का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। तो किसी इक्वेशन में इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और डिपेंडेंट के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे वो सेकंड ऑर्डर हो, चाहे वो थर्ड ऑर्डर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम, डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, तो ये बात किसकी होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन की। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, हाँ जी, जो हमारा टॉपिक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले वो सारा बेसिकली कर रहा हूं कि डिपेंडेंट क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अब हम करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, मैंने अभी कहा था कि जैसे मैं कहता हूं, हाँ जी, एफ फंक्शन है आपका एक्स वाई जेड का, ये चीज आपकी, यहां पे कितने इंडिपेंडेंट है, 3, और डिपेंडेंट कितने हैं, 1 एफ। तो 3 इंडिपेंडेंट है और 1 आपका डिपेंडेंट है। कितने वेरिएबल आपके, 3। इसका मतलब क्या है, एफ की वैल्यू किसमें होगी, एक्स वाई जेड में। बताया था अभी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ये आपके 3 क्या इंडिपेंडेंट और 1 क्या आपका डिपेंडेंट है। क्लियर है फ्रेंड्स। अब से एक चीज ध्यान सुनिए, डिफरेंशियल क्या थी, किसी क्वेश्चन में क्या आ जाए, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आए, डिपेंडेंट भी आए, और डिपेंडेंट के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट भी आए। फ्रेंड्स एक चीज ध्यान सुनिए, डिफरेंशियल में क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो नहीं एक्स भी हो, एक्स ही हो, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे देखो, इस केस में इंडिपेंडेंट कौन था, एक्स था,
डिपेंडेंट कौन था आपका, y था। हाँ जी, इंडिपेंडेंट x था आपका। बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो नहीं x ही हो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो आती है डिफरेंशियल इक्वेशन में बात, ठीक है। ऑर्डिनरी में क्या होगा, सेम वही चीज होगी, लेकिन ऑर्डिनरी में क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। तो ध्यान सुनो, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्क क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट के सर्टेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट होते हैं आपके, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ऑर्डिनरी में हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा, तो उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंस होता है सिंपल डिफरेंशियल में और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल में। दोबारा फिर ध्यान सारे बच्चे, डिफरेंशियल क्या होती है, वो इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट हो, लेकिन उस केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। बट ऑर्डिनरी में क्या होगा, हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होंगे, उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को, हाँ जी, क्या क्या हमने किया अभी तक किया, आपने क्या किया था, आपने डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हाँ जी, डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल के डिफरेंस क्लियर हो चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट डेरिवेटिव, ये सबसे मेन चीज है जो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चंस करने में, और पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, एग्जैक्ट डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। आप ये दो बात ध्यान सुनिए, देखो चैप्टर तभी बेस्ट समझ आता है, हमेशा कहता हूं सब चैप्टर की जड़, उसके रूट्स, जब उस चैप्टर बेसिक पक्का हो फिर चैप्टर क्लियर होता है। बड़े बड़े क्वेश्चन तो आपका आता है, बस वो बेसिक पक्का नहीं है तो उसको फायदा करने का, तो मेन पहले आपको बेसिक क्लियर हो, एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिपेंडेंट क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्या होता है, जो हमारे चैप्टर ऑर्डिनरी उसका मतलब क्या होता है, तो आपको सारा डिफरेंस पक्का होना चाहिए आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब हम बात करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन की। स्टूडेंट्स ध्यान सुनिए, आप जैसे प्लस 2 में करते थे y इज इक्वल टू, या f इज u लेते हैं यहाँ पे, u इज इक्वल टू x स्क्वायर y, यहां भी ले लिया मैंने u इज इक्वल टू x स्क्वायर y, दोनों सेम ले लिया, एक में करना एग्जैक्ट, एक में करना आपने पार्शियल। आपसे ध्यान से डेरिवेटिव में फर्क है दोनों में, ये आपने प्लस 2 में किया था और ये आप बीएससी में करते हो, ओके स्टूडेंट्स। और ये आपको हर कॉम्पिटिशन लेवल में हर जगह काम आते हैं, एग्जैक्ट डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, तो आपको दोनों डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टार्ट कर, देखो एग्जैक्ट में क्या होता है, du by dx, तो ध्यान सुनिए, du by dx, ध्यान सुनिए, d को हम बोलते हैं एग्जैक्ट डेरिवेटिव या फिर टोटल डेरिवेटिव, एग्जैक्ट या टोटल, हम इसे क्या बोलते हैं, पढ़ा आपने प्लस 2 में, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो वही बात होगी, यहाँ पे u में कितने वेरिएबल आ रहे हैं, 2, मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, क्या है, इंडिपेंडेंट, और u क्या आपका डिपेंडेंट है आपका, ये दोनों कैसे हैं, इंडिपेंडेंट, और u क्या आपका डिपेंडेंट है आपका। और डेरिवेटिव किसका होता है हमेशा, डिपेंडेंट का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, मैं आपको बता चुका हूं, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। du by dx, इसका मतलब क्या है, u का एग्जैक्ट या टोटल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। जब भी आप एग्जैक्ट या टोटल की बात करते हैं तो d लगाते हैं, क्या लगाते हैं, d। जब भी आप पार्शियल बात करते हो तो हम करली लगाते हैं, ऐसे। स्टूडेंट्स कई बच्चे करली को ऐसे गलत होता है, डेल्टा होता है, करली ऐसे लिखना है, ये करली होता है, दिस इज नॉट करली, ये होता है करली, ये डेल्टा होता है आपका। तो कई बच्चे एग्जाम में नोट किया हमेशा, ये सिंबल डालते हैं करली का, ये गलत हो जाएगा, ये होता है करली, इसे डेल्टा बोलते हैं। तो जब ये करली डालना है तो अपने ऐसे डालना होता है, आपने इस बात का ध्यान रखना है, ओके स्टूडेंट्स, डेल्टा में डाल देना, ठीक है, ध्यान सुनिए। हाँ जी, इसे बोलते हैं u का टोटल डेरिवेटिव या u का एग्जैक्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसे बोलते हैं u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। देखो डेरिवेटिव हमेशा डिपेंडेंट का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट ही होता है, चाहे वो टोटल हो चाहे वो पार्शियल हो। फर्क क्या है, जब एग्जैक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे d आएगा, क्या आएगा, d। जब पार्शियल की बात करेंगे तो यहाँ पे आप करली आ जाएगा, क्या आ जाएगा, करली, ओके स्टूडेंट्स। जब एग्जैक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, d। जब बात किससे करेंगे, पार्शियल की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, करली आ जाएगा आपका, ये बात ध्यान रखना आपने। आपसे ध्यान सुनो, जैसा प्लस 2 में करते थे, जब आप एग्जैक्ट करते हैं, ध्यान सुनो, जो आपने प्लस 2 में किया है, जब भी x और y मल्टीप्लाई में आ जाए तो आपको याद है आप अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट रूल, u इंटू v रूल, जो आपने प्लस 2 में किया था, याद है। जब भी किसी क्वेश्चन में x और y मल्टीप्लाई में आ जाए, आपने डिफरेंशिएट करना है, तो आप कौन सा लगाते हो, प्रोडक्ट रूल लगाते हो। कैसे, पहले इसको सेम रखते हो, y का डेरिवेटिव dy by dx, फिर y को सेम रखते हो, x करेगा 2x होता है। स्टूडेंट्स ऐसे करते हो, बिल्कुल ठीक है। फिर ध्यान सुनिए, इसे क्या बोलते हैं, u का एग्जैक्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी du by dx, d मतलब एग्जैक्ट, करली मतलब पार्शियल। कैसे क्या था, जब भी x और y मल्टीप्लाई में आ जाए, प्लस कर चुके हो, अप्लाई करते प्रोडक्ट रूल, पहले इसको सेम रखा, इसका डेरिवेटिव, फिर इसको सेम रखा, इसका डेरिवेटिव, ओके स्टूडेंट्स।
अब बात करते हैं पार्शियल की। सो इस पार्शियल में क्या होता है, पार्शियल में ये नहीं देखना कि एक्स वाई मल्टीप्लाई में कैसे हैं, मतलब यहां तो एक्स वाई मल्टीप्लाई में थे, कौन सा लिया आपने, प्रोडक्ट रूल। पार्शियल में क्या होता है, आप जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, देखो यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स को छोड़ के जितने भी वेरिएबल हैं वो सारे कांस्टेंट, वो सारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट। अब आपका u इंटू वी नहीं लगेगा, u इंटू वी लगता है एग्जैक्ट में जब x और y मल्टीप्लाई में आ जाए। बट पार्शियल में क्या होता है, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x को छोड़ के यहाँ पे जितने भी वेरिएबल हैं वो सारे कांस्टेंट रहेंगे आपके, उनको टच नहीं करना आपने। अगर विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो y को छोड़ के जितने भी वेरिएबल हैं वो सारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे आपके। चेक कीजिए, हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ y भी है तो y को आप सेम लिख दो, y को मैंने क्या लिख दिया, सेम, खाली x का करना है बस, x स्क्वायर का 2x, तो क्या आ जाएगा 2xy, क्या आ जाएगा 2xy। ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव, ये पार्शियल डेरिवेटिव। एग्जैक्ट में d यूज होता है, पार्शियल में करली यूज होता है आपका। एग्जैक्ट में अपने u इंटू वी लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल, जब x और y मल्टीप्लाई में आते हैं। और पार्शियली में अगर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो y कांस्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो x कांस्टेंट, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हो उस वेरिएबल को छोड़ के बाकी सारे वेरिएबल क्या रहेंगे आपके, कांस्टेंट रहेंगे आपके। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे मैं कहता हूं, हाँ जी मुझे फाइंड करना है, यहां पे आता हूं करली यू बाय करली वाई, करली यू बाय करली वाई। चेक कीजिए, करली है तो इसका मतलब क्या है, पार्शियल है। पार्शियल में क्या होता है, हम विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो y को छोड़ के इधर जितने भी वेरिएबल हैं वो सारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो x कांस्टेंट है, हमने x को सेम लिख दिया क्योंकि x का तो हमें कांस्टेंट है, सेम लिख दिया। विद रिस्पेक्ट टू y करना है और y का डेरिवेटिव 1 होता है तो खाली क्या आ जाएगा, x करना आ जाएगा, ऐसे करना आपने। तो इसे बोलते हैं एग्जैक्ट डेरिवेटिव, इसे हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। थोड़ा इसको और बेसिक करते हैं पार्शियल का। जैसे मैं आपसे कहता हूं u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई, एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं, प्लस 3x प्लस 6y प्लस 2। ये क्वेश्चन आपका सिंपल एग्जांपल समझाने के लिए मुझे फाइंड करना है करली यू बाय करली एक्स, करली यू बाय करली एक्स। अच्छा स्टूडेंट्स एक चीज होता है, सुनिए, सपोज मुझे एग्जैक्ट डेरिवेटिव करना हो प्लस 2 वाला, तो du बाय dx, du बाय dx कैसे करोगे, x क्यूब का 3x स्क्वायर, y क्यूब का 3y स्क्वायर, y का dy बाय dx, इसमें कौन सा रूल, u इंटू वी, इसमें कौन सा रूल, u इंटू वी, 3x का 3, 6y का 6 dy बाय dx, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है आपका, 0 होता है। वो तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव जो आप प्लस 2 में करते हो। हमने क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल मींस कर ली, क्या मतलब इसका, अगर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y कांस्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो x कांस्टेंट, मतलब सिंपल वे में जिसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हो उसको छोड़ के जितने भी वेरिएबल हैं, हाँ जी उसको सेम रखना आपने, वो सारे कांस्टेंट देंगे आपके। ओके स्टूडेंट्स चेक कीजिए, हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, x क्यूब का 3x स्क्वायर। ओके, क्या यहाँ पे कहीं आपको x नजर आ रहा है, यहाँ पे तो x है ही नहीं। सुन चेक कीजिए, पहले ये था आपका, पिछले एग्जांपल में ये था आपका, जब विद रिस्पेक्ट टू x किया था तो कांस्टेंट कौन था, y। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो, किस में हो, मल्टीप्लाई में, तब तो हम सेम लिखते हैं x स्क्वायर का 2x। बट अगर कांस्टेंट प्लस माइनस में हो, मतलब x है ही नहीं, तो उसका 0 होगा। क्या होगा, 0। सेम कब लिखते हैं, अगर ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता, किस में होता, मल्टीप्लाई में। जैसे मैं कहता हूं, हाँ जी y क्यूब x स्क्वायर, मुझे विद रिस्पेक्ट टू y करना है, कांस्टेंट कौन है, x। अब x मल्टीप्लाई में है तो x स्क्वायर बाहर आ जाएगा, y क्यूब का 3y स्क्वायर। बट अगर ऐसे होता, अब विद रिस्पेक्ट टू y करो, अब x प्लस में है, किस में है, प्लस में, आगे तो मल्टीप्लाई में है फिर तो आगे लिखते हैं, बट ये प्लस माइनस में आ गया तो इसका 0 हो जाएगा और इसका 3y स्क्वायर हो जाएगा। ये दो बातें ध्यान रखनी है। तो अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो बाहर आता है, ठीक है, बट अगर कांस्टेंट प्लस माइनस में है तो बाहर नहीं आता है, उसका 0 होता है। ध्यान सुनिए, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तब तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, x स्क्वायर, मल्टीप्लाई में बाहर आ गया, इसका डेरिवेटिव कर दिया। बट अगर कांस्टेंट प्लस माइनस में है तो उसका 0 हो जाएगा अपना। ये दो बातें ध्यान रखनी है आपने। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ जब यहाँ जी x क्यूब का 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, y कांस्टेंट, चेक कीजिए ये जो y कांस्टेंट है ये मल्टीप्लाई में है प्लस माइनस में। हाँ जी, अगर मल्टीप्लाई में होता, माना होता x y क्यूब, तो y को हम सेम लिखते हैं, x का 1 होता, बट अब x है ही नहीं है, ये प्लस माइनस में है, तो उसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। चेक कीजिए, हाँ जी विद रिस्पेक्ट टू हम x कर रहे हैं, y क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो बाहर आ जाएगा x स्क्वायर का 2x। हाँ जी यहाँ पे y स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा, x का 1, 3x का 3, यहाँ पे कांस्टेंट किसमें है, प्लस माइनस में। हाँ यहाँ पे x है ही नहीं, अगर x होता तो y बाहर आता, बट यहाँ पे x है ही नहीं तो उसका 0, और कांस्टेंट कितना होता है, 0 होता है आपका। ओके स्टूडेंट्स, अगर विद रिस्पेक्ट टू y करूं,
बोलो ये कैसे y है, नहीं है, कांस्टेंट प्लस माइनस में 0 हो जाएगा, y क्यूब का 3y स्क्वायर, इसमें कांस्टेंट कौन है 2x के, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो सेम लिखेंगे y का 1, यहाँ कांस्टेंट कौन है 2x, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है सेम लिखेंगे y स्क्वायर का 2y। हाँ जी कैसे y है, नहीं है, कांस्टेंट प्लस माइनस में 0 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखना करली मतलब पार्शली, पार्शली क्या होता है, अगर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y कांस्टेंट, अगर विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो x कांस्टेंट, r कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो सेम लिखते हैं, बाहर लिखते हैं और नेक्स्ट डिफरेंशिएट करते हैं। बट अगर कांस्टेंट प्लस माइनस में तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है आपका। तो ध्यान रखना है एग्जैक्ट डेरिवेटिव और पार्शियल फर्क क्या होता है। आई होप सभी स्टूडेंट्स को डिफरेंस बिल्कुल बेस्ट पक्का हो चुका है। मैं लास्ट में फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर डी आ जाए एग्जैक्ट डेरिवेटिव जैसे आप प्लस 2 में करते थे, अगर करली आ जाए पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल क्या होता है, अगर विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो y कांस्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं x कांस्टेंट, r कांस्टेंट मल्टीप्लाई में तो बाहर आता है, बट अगर कांस्टेंट प्लस माइनस तो क्या होता है आपका 0 होता है आपका। इस बात पे ध्यान रखना आपने। ओके स्टूडेंट्स, अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स एक दो एग्जांपल और लेते हैं आपको समझाने के लिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं f की वैल्यू कितनी है आपकी, x स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स है, पहले चेक कीजिए कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। हाँ जी यहाँ पे कितने वेरिएबल आ रहे हैं आपके, 3, तो ये कैसे तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स वाई जेड के आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल और f के आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, f के आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसे लिख दो ऐसे, पहले बताया था ना स्टार्टिंग में बेसिक में आपको। इसका मतलब क्या है, f फंक्शन किसका है, x y z का, ये तीनों क्या बनेंगे इंडिपेंडेंट और ये क्या बनेगा डिपेंडेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है करली f बाय करली x, करली f बाय करली x, करली मींस पार्शियली, पार्शियल क्या होता है जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसे छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट्स। ध्यान सुनिए, हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, बोलो विद रिस्पेक्ट टू x, तो x को छोड़ के यहाँ पे जितने भी वेरिएबल हैं वो सारे क्या रहेंगे कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो आगे आ जाएंगे, बट अगर कांस्टेंट प्लस माइनस में है तो 0 हो जाएंगे आपके। ओके स्टूडेंट्स, हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो मैंने क्या देखा, y और z क्या रहेंगे आपके कांस्टेंट। चेक कर फर्स्ट टर्म में y z कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है तो आगे आ जाएंगे, x स्क्वायर का 2x, यहाँ पे y स्क्वायर z कांस्टेंट है तो आगे आ जाएंगे, x का 1, यहाँ पे y z से कांस्टेंट तो आगे आ जाएंगे x का 1। ओके, अब मुझे निकालना है करली f बाय करली y। अगेन अब विद रिस्पेक्ट टू y करना है, पार्शियली करना है, तो y को छोड़ के क्या बचा है x और z, वो क्या रहेंगे आपके कांस्टेंट। चेक कीजिए कांस्टेंट कौन है x और z, मल्टीप्लाई में है तो आगे आ जाएंगे y का 1, x और z कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में तो आगे आ जाएंगे y स्क्वायर का 2y, x और z स्क्वायर कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में है तो आगे आ जाएंगे y का 1। अब मुझे निकालना है करली f बाय करली z। अब विद रिस्पेक्ट टू z करना है तो z को छोड़ के क्या बचा x और y, वो क्या रहेंगे कांस्टेंट। चेक कीजिए x और y कांस्टेंट मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएंगे, z का 1, यहाँ भी x y से कांस्टेंट मल्टीप्लाई में z का 1, यहाँ भी x y कांस्टेंट मल्टीप्लाई में z स्क्वायर का 2z। तो इसे बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। इन शॉर्ट आप जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो उसे छोड़ के बाकी जितने भी वेरिएबल बचे हैं वो सारे क्या रहेंगे कांस्टेंट। बट इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो आगे आ जाएगा और अगर कांस्टेंट प्लस माइनस है तो वो आपका 0 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना आपने। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डेरिवेटिव्स, एग्जैक्ट, पार्शियली, कौन किसके रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, कहां होता है कांस्टेंट, कहां होता है प्रोडक्ट रूल, सारी चीजें बिल्कुल बेस्ट पक्की हो चुकी हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बेस से नेक्स्ट चैप्टर हम अपने अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। एक बनानी है तो बेसिक